नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में वैकेंसी निकली, बिहार अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट की, और इसकी 2 वैकेंसी की हम आज बात करेंगे। एक है सिटी मैनेजर तो दूसरा है जूनियर इंजीनियर। ये दोनों पद के लिए 2019 में ही वैकेंसी आई थी। छात्रों ने अप्लाई किया, लोगों ने पैसे दिए। सिटी मैनेजर वालों ने तो 2200 रुपया इसके लिए जमा किया और उसके बाद पूरी प्रक्रिया की गई। दोनों परीक्षाएं ली गई, यानी जूनियर इंजीनियर के लिए भी मार्क्स बेसिस पर किया गया और सिटी मैनेजर के लिए भी जो एग्ज़ाम हुए और उसके बाद काउंसलिंग हुआ। सारी प्रक्रिया हुई। इस बीच में जो काउंसलिंग कराया गया तो काउंसलिंग के बाद उनका जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जो कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ उनसे एनओसी मांगा गया। एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो जब आप लेते हैं किसी प्राइवेट कंपनी से तो वो कंपनी ये मान लेती है कि आप उनका जॉब छोड़ने वाले हैं और ऐसे में वो 1 महीना का, एक तरह से कहा जाए तो, नोटिस देकर लगभग आपको जॉब से हटा देते हैं। तो नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद जाहिर है। जिनका मार्क्स बेसिस पर होना था, मार्क्स पर उनका सिलेक्शन हुआ। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनका एग्ज़ामिनेशन के बाद उनका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद उन्हें भी यकीन था कि अब उनको नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी वो पाएंगे। और उन्होंने एनओसी लिया इस उम्मीद से कि चलो एक जॉब जाए तो जाए, मगर हमें सरकार के साथ सरकार के लिए काम करने का मौका मिल जाएगा। और इसके लिए काउंसलिंग करा दी गई जनवरी में, यानी 2021 के शुरुआती दिनों में ही काउंसलिंग हो गया, सब कुछ हो गया। और उसके बाद एक लंबा वक्त गुज़रा, लगभग 7 महीने 8 महीने गुज़रे और इस बीच में कोई उन्हें नोटिफिकेशन नहीं, कोई उन्हें जानकारी नहीं कि क्या कुछ हो रहा है। छात्र परेशान हुए, लगातार आवाज़ उठाई, कभी मीडिया के ज़रिए तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मिले, उनसे भी फरियाद किया। पाटलिपुत्रा के जो सांसद हैं उनसे मिले, रामकृपाल यादव से मिले, उनसे भी लेटर लिखवाया। मतलब अपने पूरी जतन की। हमने भी उनके लिए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, क्योंकि उन्हीं का ये विभाग है, उन्हीं के अंदर में ये मंत्रालय है हाउसिंग डेवलपमेंट का। और ये सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इन सब प्रक्रियाओं के बाद एक पेपर में नोटिस आता है और वो नोटिस जब छात्र इस उम्मीद से देखते हैं कि ये नोटिस शायद उनके लिए, क्योंकि ऊपर में जाहिर है डिपार्टमेंट का नाम होगा, और उस नोटिस में आप भी देखिए कि ये नोटिस स्क्रीन पर है। इस नोटिस में ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रक्रिया है वो कैंसिल कर दी गई। सरकार के लिए एक शब्द है कैंसिलेशन, बहुत आसान लगा, मगर उन अभ्यर्थियों का क्या, उन छात्रों का क्या जो अपना भविष्य संवारने की उम्मीद से, नौकरी पाने की उम्मीद से अपनी पहली नौकरी को दांव पर लगा दिया और सब प्रक्रिया पूरी की और इस उम्मीद से कि फाइनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का रिज़ल्ट आएगा और उनका सिलेक्शन होगा, मगर वो सारी प्रक्रियाएं ख़त्म कर दी गई। आखिर सरकार ने इतनी आसानी से जो ये नोटिस निकाला, क्या ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? जो 7-8 महीने या 2019 से कहें कि 2021 अंत, यानी 2.5 साल के, लगभग 2-2.5 साल का जो वक्त उनका गुजर गया, ये क्या सरकार के लिए इतना आसान है? मगर किसी के भविष्य के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, वो आने वाले दिनों के लिए उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है कि उनका पूरा भविष्य अंधकारमय हो गया। सरकार ने नोटिस जारी कर दिया, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ जहाँ है कि वो उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट भी दिया, 2000 से ऊपर पैसे लगे, उन्होंने जमा किए, प्रक्रिया की, मगर जो सरकार की तरफ से आया वो नोटिस में कैंसिलेशन आया। तो ये एक तरह से ये छात्र काफ़ी परेशान हैं। उनके दिलो दिमाग को झिझोड़ने वाली ये ख़बर नोटिस की शक्ल में पेपर में आई और उन्हें इस बात की तकलीफ़ हुई। जाहिर है वो आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने हमसे भी कई तरह से फ़ोन किया, हमें मैसेजेस किए, हमें ये दरख्वास्त की कि आप भी इस पर आवाज़ उठाएं। तो आवाज़ तो बहरहाल सरकार को, हमारा काम है कि हम उनकी बातों को अपने वीडियो के ज़रिए से लोगों के बीच लाएं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। और हम वही कर रहे हैं कि इन अभ्यर्थियों की क्या गलती थी। इन्होंने सारी प्रक्रियाएं की, सब कुछ किया और सरकार ने उसे कैंसिल कर दिया। मगर
क्या इनके साथ ये खिलवाड़ नहीं है, इनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है मंत्रालय के द्वारा, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कि आखिर इनके भविष्य का क्या होगा। इनकी पिछली नौकरी भी चली गई इस उम्मीद में कि आने वाले दिन में ये सरकारी नौकरी पाएंगे। तो बहरहाल हम आपको इस तरह की खबरों से अपडेट करते रहेंगे। आप लगातार बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देखें तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।